आपस की तकरार में आनंद के लुटे खजाने। भाई सतगुर के दरबार में आनंद के लुटे खजाने। भाई बाबा के दरबार में। वो भी ये कहते हैं हम सुखी नहीं संसार में। और वो भी ये कहते हैं हम सुखी नहीं संसार में। आनंद के लुटे खजाने भाई बाबा के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुर के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने हैं बाबा के दरबार में। वालों से पूछ लो वो बेड़ा पार लगावे भाई सतगुर के दरबार में। वो बेड़ा पार लगावे भाई सतगुर के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुर के दरबार में। राम भजन का सुमिरन कर लियो सुख जाओ संसार में। राम भजन का सुमिरन कर लियो सुख जाओ संसार। वो भव से पार लगावे सतगुर के दरबार में। वो भव से पार लगावे भाई सतगुर के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुर के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने भाई बाबा के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुर के दरबार। आनंद के लुटे खजाने भाई बाबा के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुर के दरबार। गुरुदेव महाराज की जय। तेरे द्वार यहाँ से भी जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ से भी जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। यहाँ से भी जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार।
वो बाबा तुमसे प्रीत लगाई, दुख में ओ बाबा तुमसे प्रीत लगाए। सारा दोस्त है मेरा, हाँ सारा दोस्त है मेरा, मैं करती हूँ स्वीकार। यहाँ से भी जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार, यहाँ से भी जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। अरे दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ से भी जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। ओ यहाँ से भी जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारी, तुमसे ही पूछेगी दुनिया सारी, तुमसे ही पूछेगी दुनिया सारी, तुमसे ही पूछेगी दुनिया सारी। डूब गई क्यों नैया, हाँ डूब गई क्यों नैया, नैया। तेरे होते खेवनहार। यहाँ से भी जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार, ओ यहाँ से भी जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। ये दुनिया से मैं हारी, सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुम पे ही बाबा मेरी आस टिकी है। ओ तुम पे ही बाबा मेरी आस टिकी है, तुम पे ही बाबा मेरी आस टिकी है। सुना है तुम करते हो, सुना है तुम सुनते हो, हम जैसों की पुकार। यहाँ से भी जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार, ओ यहाँ से भी जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। यहाँ से भी जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। अरे दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ से भी जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार, यहाँ से भी जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। यहाँ से भी जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। यहाँ से भी जो हारी कहाँ जाऊंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती,
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। हाँ आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। हाँ आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंद गोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को बाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। हाँ आरती। पापियों को पाप से है तारती। हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम दयारविंदे मम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। बाल कृष्ण भगवान की। दुल्हन प्यारी राधिका और दूल्हा नंद कुमार, जित को मेरे गुरु बसे उत की चलियो ब्यार। गुरु में लगे मोह में लगे पाप हों सब छार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। ए अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की बनी रहे ममीस। पाप से हमें बचाइए करके दया निधान। अपना भक्त बनाए हमको करो निहान। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धैर्य वीरता सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप विमोचन हार। दूर करो अपराध सब कर दो भविष्य पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान।
साधु संग सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। कन्हैया की लीला देखो। कल जन्म हुआ है, अभी गोवर्धन उठाया नहीं, और देखो इंद्र पहले ही आ गए। गोवर्धन वाले दिन जरूर बारिश होनी चाहिए। भागवत हो शुभ बताती है कि गोवर्धन वाले दिन भगवान लठिया लगवा देते हैं टेंट में, लठिया लगवा देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल आपने चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण की, आज पंचम दिवस की कथा है। कल कन्हैया का जन्म हुआ और आज कन्हैया की लीलाएं कथा में सुनाई जाएंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल वसुदेव जी ने जमुना पार करके और गोकुल में कन्हैया को यशोदा मैया के घर पहुंचा दिया, और यशोदा के पास से कन्या को लेकर के वसुदेव जी वापस आ गए। जैसे कन्या को देवकी मैया की गोद में दिया, वैसे ही हथकड़ी लग गई, बेड़ी पड़ गई, दरवाजे बंद हो गए, द्वार बंद हो गए जेल के, और ताले लग गए और पहरेदार जाग गए। अब वो कन्या रोने लगी, जो भगवान की माया, योग माया है। कन्या का रोना सुन करके पहरेदार दौड़ करके कंस के पास गए और कहने लगे, महाराज देवकी के 8वां पुत्र पैदा हो चुका है, जो आपका काल है। कंस ने जैसे सुनी, दौड़ता हुआ आया। कहीं मुकुट गिर रहा है, कहीं वस्त्र गिर रहे हैं। मैं देखूं तो सही मेरा काल है कैसा। और आकर के जैसे देवकी मैया की गोद से बालक को छीनने लगा, देवकी मैया कहती है, भैया इसे छोड़ दो, छोड़ दो, ये तो कन्या है। कंस ने कहा, कन्या है तो हो सकता है इसका पति मेरा काल हो, मैं कैसे छोड़ सकता हूं। देवकी मैया ने प्रार्थना की, भैया इसे छोड़ दो, तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम्हारे पुत्र के साथ में इसका विवाह कर दूंगी, तुम्हारी बहू बन जाएगी, इसको मत मारो, फिर तो तुम्हारा काल नहीं आएगा। कह रहा है ना कि इसका होने वाला पति ही मेरा काल हो, क्या पता। तो देवकी मैया ने कहा, तुम्हारे पुत्र से ही विवाह कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। लेकिन कंस की कुछ समझ में नहीं आया और कन्या को हाथ से उठाया, देवकी मैया की गोद से छीन करके और दीवार पे दे मारी कन्या। और कन्या वहां से अष्टभुजी मैया हो करके आकाश में जा करके आकाशवाणी करी, कहने लगी, तू मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो चुका है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तेरे मारने वाला, तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो गया। कंस को चिंता हुई। गोकुल में बधाइयां बज रही हैं, नंद बाबा के घर उत्सव मनाए जा रहे हैं। नंद बाबा यमुना में स्नान करने गए हैं और जब लौट करके आए हैं, सब ग्वाल वालों को पता लगा, सब साथियों को पता लगा, तो उन्होंने उनका अभिषेक कर दिया दही दूध से। बाबा आज बहुत खुशी का दिन है, लाला भयो है। सबसे पहले लाला की खबर किसने सुनाई? नंद बाबा की बहन है सुनंदा। ये पहले ही आ गई कि यशोदा के बालक होएगो तो मैं पहले पहुंच जाऊंगी और यशोदा से 9 लखा हार लूंगी।
सबसे पहली खबर जाके उन्होंने ही सुनाई, भैया है गयो है गयो है गयो। का है गयो? मुंह से निकल ही नहीं रही, है गयो है गयो। अरे बता तो बहन, का है गयो? अरे लाला है गयो, लाला भयो है, तुम्हारे लाला भयो। 9 लखा हार यशोदा ने सुनंदा बहन को दिया, क्योंकि वो कहती थी जब तुम्हारे लाला होएगो तो मैं 9 लखा हार लूंगी। आज 9 लखा हार उनको मिला। सब बहुत प्रसन्न हैं, पूरे गोकुल में शोर हो गया, नंद के लाला भयो है, नंद के लाला भयो है। कुछ सखियां कहती हैं अरे लाला न भयो तो न मालूम, लाली भई है। मैं सुन के आई हूं लाली भैया। एक मैया कहने लगी लाली ना भाई, मैं सुन के आई हूं लाला भयो है। अरे कि मेरी सास सुन के आई लाली भैया। वो कहती है तेरी सास सुन के आई होगी, मैं तो खुद सुन के आई हूं कि लाला भयो है। और वो मैया जो थी ना, गोकुल में सबके नेग टेले सबसे पहले जाके कराती थी। कि एक सब जगह मुखिया होती हैं जो ब्याह शादी बच्चा हो तो वो सारे नियम नेग टेले कराती हैं, तो वो मैया कराती थी। और वो जल्दी से तैयार हुई, आज नंद भवन में सब बधाई देने के लिए जा रही हैं। अपने अपने मटकी में माखन दही, किसी ने दूध, किसी ने दही, किसी ने माखन भर लिया और सब चल पड़ी नंद भवन की ओर। और वो मैया सबसे पहले जाने को थी, लेकिन आज उन्हें देर हो गई तो जल्दी जल्दी तैयार होकर के अपने मटकी उठाई और चल पड़ी। उनके यहाँ एक नई नवेली बहू आई थी, कुछ ही दिन हुए थे शादी की। बहू कहने लगी मैया कहाँ जा रही हो? उनके नंद के लाला भयो है, पहले ही मुझे देर हो गई है, मुझे जल्दी पहुंचना चाहिए। वो कहने लगे मैया मैं भी चलूं? कि चल जल्दी। और उसने अपने लहंगा और ओढ़नी तो ओढ़ते ही हूँ ब्रज में, ओढ़नी का घूंघट कर लिया, आधी आगे आधी पीछे, वहां ऐसे ही घूंघट करते हैं, लंबा घूंघट यहाँ तक। और मैया के पीछे पीछे चल पड़ी, मैया आगे आगे और बहू पीछे पीछे। जब वहां पहुंची तो मैया को देखा सबने तो जल्दी से रास्ता दे दिया, लेकिन बहू को इतना कोई जानता नहीं था। जैसे आपके यहाँ आजकल भीड़ लगती है, ऐसे बहू बाहर उधर खड़ी रह गई। जब नंद भवन में बिल्कुल जहाँ यशोदा मैया थी, वो मैया वहां पहुंची तो लौट मुड़ के देखा तो बहू वहां खड़ी है। सोचने लगी बहू तो पीछे रह गई, अब इसको बुलाऊं तो आवाजें इतनी हो रही हैं कि वहां किसी का कोई सुनने वाला है नहीं, इतना शोर मचा हुआ है, वहां कोई किसी की सुनता नहीं। उस मैया ने सोचा इस बहू को कैसे बुलाऊं, नई बहू है, कोई जानता भी नहीं है इसको। सो मैया ने क्या काम किया कि मटकी में से माखन लिया, एक गोला बनाया माखन का, और जोर से कि बहू के मारूंगी ना तो ये मेरी तरफ देखेगी, मैं इशारा कर दूंगी आजा। और मैया ने जा करके एक गोला उस बहू के मुंह पे मारा, मोड़े पे दे मारा। ब्रज में मोह नहीं कहते, मोड़ा कहते हैं। जब मोड़े है ढकेले, कोई मुंह खोले हो, जब मोड़े है ढकेले, सही है ना। माखन का गोला जो बहू के मोड़े पे मारा, बहू ने देखा मैया को, उसने कही आजा। उसको तो इशारा कर दिया महाराज, लेकिन जो बैठे हुए थे अपनी अपनी मटकियां लेके, अब मान लो आपका शाम को पंडाल इतना भर जाता है, सबके हाथ में मटकी हो माखन की। सबने सोचा मैया ने पहला नेक किया है ये, और ये हमें भी करना चाहिए। अब तो उसमें से अपनी अपनी मटकी में से माखन निकाल निकाल करके सब एक दूसरे के मुंह पे मारने लगे। अपनी मटकी में से माखन निकाले और दूसरे के मुंह पे मारे, वो उनके मुंह पे, वो उनके मुंह पे। जिस पे दही है वो दही सिर पे पलट दे, दूध है दूध पलट दे। ऐसा पूरे आंगन में दही दूध माखन की कीच मच गई। इसको दधी कांदा कहते हैं ब्रज में। माखन की कीच मच गई, सब फिसल फिसल के गिर रहे हैं।
कन्हैया जो है ना चंचल, तो आते ही लीला शुरू कर दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जब लाला की छठी का दिन आया, छठी की तैयारी हो रही है, और इधर कंस को पता चला कि गोकुल में कई बच्चे पैदा हुए हैं, और आकाशवाणी ने बता दिया था कि कहीं और पैदा हो गया। कंस ने पूतना को बुलाया। कंस की मुंह बोली बहन है पूतना, और कहा बहन तू जा और गोकुल में जितने नए बच्चे पैदा हुए 1 महीना 1.25 महीना तक के सबको मार दे। पूतना कहने लगी भैया ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और पूतना ने सुंदर स्वरूप बनाया, एक देवांगना की तरह पूतना लगने लगी, और टोकरी में कुछ खिलौने लिए और गोकुल की ओर चल पड़ी। अष्टमी को कन्हैया का जन्म हुआ, और त्रयोदशी को चतुर्दशी को ये पूतना गोकुल में आई। त्रयोदशी को नंद बाबा मथुरा गए थे। उन्होंने सोचा कि कंस को कर भी देना है और लाला भाई की खुशी भी सुनानी है। मिठाई का डिब्बा लेके गए महाराज, बढ़िया सा। कंस को मिठाई खिलाए आएंगे, लाला को आशीर्वाद मिलेगा राजा का। नंद बाबा मथुरा चले गए और पूतना गोकुल की ओर आ गई। पूतना सुंदर स्वरूप बना करके आई है, और भवन में चहल पहल मची हुई है। पूतना सीधी यशोदा मैया के पास चली गई, किसी ने रोका नहीं। ऐसा लग रहा था कोई देवी आई है लाला को आशीर्वाद देने। यशोदा मैया से लाला को गोद में लिया पूतना ने, और कहा मैं इसको आशीर्वाद दे दूंगी तो इसको कभी किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। पूतना अपने स्तन पे विष लगा करके आई थी। लाला को गोद में लिया पूतना ने, और यशोदा मैया अपने काम में लग गई, और पूतना भगवान को स्तनपान कराने लगी। भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद कर लिए। संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि पूतना बाल घातनी है। भगवान सोचते हैं ये मेरे छोटे छोटे सखाओं को मार करके आ रही है, कल को बड़े होते मेरे साथ खेलते, अब मुझे मारने आई है। ऐसी बाल घातनी का मुख नहीं देखना चाहिए। कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि पूतना मायावी रूप बना करके आई थी। अगर भगवान की दृष्टि उस पर पड़ती तो उसकी माया फिर रुकती नहीं, वो असली रूप में जल्दी आ जाती। कई संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि पूतना भगवान को विष पिला रही है, स्तन पे विष लगा करके आई है। भगवान ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु विष तो पीना आप जानते हैं, मैं तो दुधुमा बालक हूं, मैं तो दूध ही पीना जानता हूं। दूध मैं पीऊंगा और विष विष आप पी जाओ। इस तरह से अलग अलग संत वर्णन करते हैं। भगवान स्तनपान कर रहे हैं, विष तो भोले बाबा पी गए, और दूध को पीते 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 कन्हैया प्राणों को पीने लग गए। अब पूतना कह दिए छोड़ 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 दे छोड़ दे। कन्हैया कहता है कि मासी मुझे तो पकड़ना ही आता है, छोड़ना मैंने सीखा ही नहीं अभी। जय हो, मुझे पकड़ना ही आता। कन्हैया चुपटे पड़े पकड़ के, और जब प्राणों को पीने लगे, जब उसके पीड़ा हुई तो पूतना अपने स्वरूप में आ गई, विशाल काय हो गई, एक पर्वत की तरह भयानक दिखने लगी, राक्षसी स्वरूप में आ गई।
सबने देखा लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। पूतना बाहर की ओर भाग गई लाला को लेकर के, और जब देखा कि ये क्या चीज है इतनी बड़ी, सब हाय हाय करने लगी। यशोदा से कहती हैं तुम्हें बालक को रखने की बिल्कुल बुद्धि नहीं है, तुमने पराए किसी स्त्री के हाथ में बालक को, लाला को दे दिया। तुम्हारे इतने दिनों में लाला हुआ, 85 वर्ष में कन्हैया ने जन्म लिया। 85 वर्ष की आयु थी जब यशोदा की। पूतना के प्राण पी गए भगवान, और पूतना जब गिरी तो 6 कोस के दायरे में गिरी। 6 कोस की भूमि उसने नष्ट कर दी, और एक हाथ उसका गिरा ना तो जमुना पे पुल बन गया, ऐसे ऐसे, इतना बड़ा हाथ। उधर नंद बाबा गए और नंद बाबा ने कंस को मिठाई दी। कंस कहता है नंद राय जी ये मिठाई किस लिए? नंद बाबा कहते हैं इतनी बड़ी उम्र में लाला भयो है, इसलिए मिठाई हम तुम्हें खिलाने आए हैं। कंस ने कहा भगवान तुम्हारे लाला की बहुत लंबी आयु करे, उसको किसी की बुरी नजर ना लगे, उसको किसी की कोई हारी बीमारी परेशानी या कोई भी ना हो, और हजारों बरस जिए तुम्हारा लाला, और तुम्हारे लाला के दुश्मनों का नाश हो। कंस कह रहा है, और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कंस। अपने मुख से कह रहा है, आशीर्वाद दे रहा है कन्हैया, तुम्हारे लाला के दुश्मनों का नाश हो। नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए, वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने कहा नंद राय जी आप जल्दी गोकुल चले जाइए, क्योंकि आजकल उपद्रव बहुत हो रहे हैं, बच्चों पे कष्ट आ रहे हैं, तो आप जल्दी चले जाओ। नंद बाबा गोकुल आने लगे, जमुना पे देखा कि कल तक तो पुल नहीं था यहाँ पे, और आज ये पुल किसने बना दिया? उसी पुल पे जो पूतना की बहा का बना, उसी पे उतर के नंद बाबा जल्दी से गोकुल आ गए। कहते हैं सीढ़ी लगा करके लाला को उतारा वहां से। सीढ़ी लाओ, पूतना गिर पड़ी, लाला छाती पे अभी भी चुपते पड़े हैं, छोटे से कन्हैया छाती पे चुपते। ऐसा सीन प्रेम मंदिर में बना रखा है, गए हो ना? पूतना चिल्ला रही है और लाला, प्रेम मंदिर में ये सीन बना रखा है। सीढ़ी लगाई और लाला को वहां से उतारा, लाला को झाड़ा लगाया, गऊ की पूंछ से झाड़ा लगा रहे हैं। नॉन राई और मिर्च ये उतार रहे हैं लाला के ऊपर, उठौना धर रहे हैं उठा उठा करके। और जसोदा मैया से कहते हैं तुम्हें बालक रखने की बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, अब इसको किसी के हाथ में मत देना। आज बड़ी मुश्किल से लाला की जान बची है, कितना बड़ा संकट आया था। कन्हैया ने पूतना को मार दिया, पूतना वापस नहीं गई। ये कन्हैया के लिए मामा ने एक गुड़िया खेलने के लिए भेजी थी, भेजते ना खिलौना, गुड़िया भेजी और कन्हैया ने हाल ही तोड़ ताड़ के फेंक दी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब कन्हैया हो गए 3.5 महीने के, 3.5 महीने के लाला हो गए। और लाला ने आज करवट बदला, अंग परिवर्तन किया। उसको ब्रज में अंग परिवर्तन, बच्चा 3-3.5 महीने का होता है ना, तो अपने आप करवट बदला। दौड़ करके आई सुनंदा और कहने लगी भैया भैया लाला ने आज करवट लिया है, करवट लिया है, क्या करना चाहिए बताओ, क्या करना चाहिए? आज लाला ने करवट लियो है। नंदराय जी बोले गुरुजी को बुलाते हैं, फिर पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। इनके गुरु हैं सांडिल्य मुनि, नंद बाबा के। वसुदेव जी के गुरु हैं गर्गाचारी जी। सांडिल्य मुनि को बुलाया गया और कहा कि गुरुदेव आज लाला ने अंग परिवर्तन किया है, करवट लिया है, बताएं कि क्या करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा
संत महात्माओं को बुलाओ, भोजन कराओ, उनको दक्षिणा दो और उत्सव मनाओ। जैसे जन्म पे आपने कल मनाया उत्सव, ऐसे नंद भवन में उत्सव होने लगा। यशोदा मैया कहती हैं, जब लाला का जन्म हुआ, जब मैं किसी गोपी को, किसी सहेली को कुछ दे ना पाई, और अब आज मैं उनके लिए सब कुछ दूंगी। यशोदा मैया ने छोटे छोटे बालकों के लिए कंठी बनवा रखी हैं। गोपियां अपने अपने बालकन को लेके आई हैं बधाई देने के लिए। और दोनों लालाओं को, इधर दाऊ जी का जन्म हो चुका था, बताया था कि उनको रोहिणी के गर्भ से उनका जन्म हुआ, संकर्षण करके उनकी रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। दोनों बालकों को स्नान करा करके और झूले में सुला दिया। और लाला का जो झूला था ना, वो बिल्कुल गाड़ी होती छकड़ा ब्रज में, उसके नीचे रख दिया, उसके मोड़े के नीचे। और उस छकड़े पे दही दूध के मटके बहुत बड़े बड़े रख दिए। और सब अपने अपने काम काज में लग गई। आज यशोदा मैया कहती हैं, आज लाला थोड़ी देर सोता रहे तो मैं घर के काम निपटा लूं। आज लाला को यशोदा मैया ने पीछे कर दिया और काम को आगे कर लिया। कोई भी कार्य करें हम, भगवान को आगे करके चलना चाहिए। काम में लगी हुई है, लाला जाग गए और रोने लगे। इधर कंस ने पूतना को भेजा, पूतना मारी गई, और पूतना के भाई को, शकटासुर को बुला लिया। कहा, तुम अपने बहन के मारने वाले को जाकर के मार के आओ। उसको भी क्रोध आया कि मेरी बहन पूतना को मार दिया, और पूतना के भाई को गोकुल में भेज दिया, शकटासुर को। शकटासुर आया और वो गाड़ी के जहाँ मटके रखे थे, गाड़ी का मोत जो था, जहाँ कन्हैया का पालना रखा था, उस गाड़ी के ऊपर वहीं पे बैठ गया, जहाँ कन्हैया का पालना था। कन्हैया रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, कह रहे हैं मुझे बचा लो, ये राक्षस यहाँ बैठा हुआ है। पर किसी ने नहीं सुनी। बच्चे भी देख रहे वहाँ छोटे छोटे। कन्हैया ने लात चला रहे हैं, हाथ पांव चला रहे हैं। एक लात अंगूठा ही मारा मोड़े में, गाड़ी के में, और वो गाड़ी एकदम उड़ी। उड़ करके 3-4 पलटा लिए उस गाड़ी ने, और 3-4 पलटा ले करके धड़ाम से नीचे गिरी। सारे मटके फूट गए, लाला का पलना बच गया। सब दौड़ करके आए, क्या हुआ? कोई आंधी नहीं आई, कोई तूफान नहीं आया, और ये छकड़ा गिरा तो गिरा कैसे? शकटासुर को भगवान ने समाप्त कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इधर देवकी मैया बड़ी दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। लाला की याद आती है। लाली आई, वो भी चली गई। देवकी मैया कहती हैं, पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। आंचल उमड़े उमड़ करे अब बहे दूध की धार। लाल मेरा सोबत होए गो, क्या भूको रोबत होए गो। लाल मेरा सोबत होए गो, क्या भूको रोबत होए गो। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। आंचल उमड़े उमड़ करे आवे बहे दूध की धार। लाल मेरो सोबत होए गो, के भूको रोबत होए गो। लाल मेरो सोबत होए गो, के भूको रोबत होए गो। बैरी बन गयो भैया जा कंस ने जुलम गुजारे। बैरी बन गयो भैया या कंस ने जुलम गुजारे। बहने और बहनोई यानी
पकड़ जेल में डाले, बहने और बहनोई जाने पकड़ जेल में डाले। करती हूँ अफसोस जरा भी, करती हूँ अफसोस जरा भी, ना कर पाई प्यार लाल मेरो सोबत होए गो, के भूको रोबत होए गो, लाल मेरो सोबत होए गो, के भूको रोवत होए गो। पंकज होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। आंचल उमड़े उमड़ करे आब बहे दूध की धार, लाल मेरो सोबत होए गो, के भूको रोबत होए गो, लाल मेरो सोबत होए गो, के भूको रोवत होए। सात भानजे मारे ना कंस ने जुम गुजारे, सात भानजे मारे ना कंस ने जुजारे, सात भानजे मारे ना कंस ने तरस विचारे। बारे आठवीं पर बेटा मैंने तेरो रूप निहारो, बारे आठवीं पर बेटा मैंने तेरो रूप निहारो। करती हूँ अफसोस जरा भी, करती हूँ अफसोस जरा भी, भी ना कर पाई प्यार लाल मेरो सोबत होए गो, कभू को रोबत होए गो, लाल मेरो सोबत होए गो, के भूको रोवत होए गो। पंकज होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। आंचल उमड़े उमड़ कर आब बहे दूध की धार, लाल मेरो सोबत होए गो, के भूको रोवत होए गो। लाल मेरो सोबत होए गो, के भूको रोबत होए गो, लाल मेरो सोबत होए गो, के भूको रोबत। पड़ी जेल में बेबस मैं गैया सी डकराऊं, पड़ी जेल में बेबस मैं गैया सी डकराऊं। हाथ पैर बंधन में कैसे पास तेरे में आऊं, हाथ पैर बंधन में कैसे पास तेरे में आऊं। वियोग तेरे की बेटा मुप, वियोग तेरे की बेटा मुप, हरदम चले कटार, लाल मेरो सोबत होए गो, के भूको रोबत होए गो, लाल मेरो सोबत होए गो, के भूको रोबत होए गो। पंकज होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। आंचल उमड़े उमड़ करे आब बहे दूध की धार, लाल मेरो सोबत होए गो, के भूको रोबत होए गो, लाल मेरो सोबत होए गो, के भूको रोवत होए गो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। देवकी मैया बहुत मन में दुखी हैं। इधर लाला हो गए 1 साल के, कितने हो गए? 1 साल। 1 साल के, 1 साल के हो गए तो उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव की तैयारी हो रही थी, काम घर में चल रहा था। यशोदा मैया ने कहा पहले लाला को अच्छी तरह पेट भर के दूध पिला दूं, और दूध पिलाने के लिए बैठ गई, स्तनपान करा रही हैं और कन्हैया की लीलाओं के गुण गा रही हैं। पूतना पे से बचा मेरा लाला, सकटासुर से बचा मेरा लाला। इतनी विपत्तियां आ रही हैं, इस तरह से मन में धारणा करके और कन्हैया के बालों पे हाथ फिरा रही हैं, दूध स्तनपान करा रही हैं। कन्हैया ने देखा कि एक दैत्य और आ रहा है, तृणावत। कंस ने तृणावत को भेज दिया कि जाओ, अब तुम जाओ, तुम्हारी बारी है।
ये आया बवंडर का रूप लेकर के चला आ रहा था। कन्हैया ने दूध पीते पीते अपना इतना वजन बढ़ा लिया, इतना भार कर लिया अपने शरीर में, यशोदा मैया सहन ना कर सकी। कहने लगी आज इसमें कितना वजन हो गया है, और उठाए गोद में से बैठा दिए, तू यहाँ खेल, मैं घर के काम काज देखूं। कन्हैया बैठा दी जमीन पर, और तृणावत आया और कन्हैया को बवंडर के रूप में आया था, ऐसे उठा करके ले गया। आज कंस ने क्या भेजा कन्हैया के लिए? हेलीकॉप्टर घुमाने के लिए। पूरे ब्रज में, पूरे गोकुल में घुमाता फिरा वो। मथुरा की तरफ चला, कन्हैया ने कस के गर्दन पकड़ी और मोड़ ली, अभी मुझे मथुरा नहीं जाना, अभी मुझे यहीं लीला करनी है। और कन्हैया ने कस के गर्दन पकड़ ली, छोड़ नहीं रहे, प्राण निकलने को आ गए, चिल्ला रहा है जोर से, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कि मामा मैंने छोड़ना नहीं सीखा, मैं तो पकड़ना ही जानता हूँ। और कस के गर्दन पकड़ी और प्राण कन्हैया ने उसके ले लिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तृणावत धड़ाम से एक पत्थर के ऊपर गिरा और प्राणांत हो गया। सब दौड़ के गए, ये क्या हुआ, ये क्या गिरा, क्या गिरा। देखते हैं तो कन्हैया वहां खेल रहे हैं। कन्हैया ऐसे ही लीला करते हैं। जब छकड़ा पलटा था ना, तो वहां सब कह रहे हैं ये छकड़ा पलटा कैसे, यार आंधी नहीं आई, तूफान नहीं आया। तो छोटे छोटे बालक थे ना, वो कहने लगे जे छोटा लाला है ना, यही ने पैर को अंगूठा मारो, उसी से गाड़ी पलट गई। कोई बच्चों का विश्वास नहीं करता कि छोटा सा लाला छकड़ा पलट सकता है। कन्हैया ऐसी लीला आए दिन करते हैं। एक दिन कन्हैया को महाराज नजर लग गई, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे। सब चुप करा रही हैं, गोपियां चुप करा रही हैं, लेकिन कन्हैया चुप नहीं हो रहे। माखन भी दे रही हैं, खिलौने दे रही हैं, लेकिन कन्हैया कुछ नहीं लेते, ना दूध पी रहे ना माखन खा रहे। अरे काउसी ने मार दिया टोनारी, मेरो मचले श्याम सलोना। अरे काउसी ने मार दिया टोनारी, मेरो मचले श्याम सलोना। अरे काउसी ने मार दिया टोनारी, मेरो मचले श्याम सलोना। मेरो मचले श्याम सलोना। अरे काउसी ने मार दिया टोनारी, मेरो मचले श्याम सलोना। भूल गई मैंने दियो नया के, भूल गई मैंने दियो नया के, माथे भी चढ़टोना। अरे काउसी ने मार दियो टोनारी, मेरो मचले श्याम सलोना। अरे काउसी ने मार दियो री टोनाई, मेरो मचले श्याम सलोना। इसी तर्ज पे काउसी ने मार दिया टोनारी, मेरो मचले श्याम सलोना। रोए रोए रुदन करे मेरो बारो, रोए रोए रुदन करे मेरो बारो। रोए रोए रुदन करे मेरो बारो, रोए रोए रुदन करे मेरो बारो। तोड़ दिने है खिलौना। अरे काउसी ने मार दिया टोनारी, मेरो मचले श्याम सलोना। अरे काउसी ने मार दिया टोनारी, मेरो मचले श्याम सलोना। अरे काउसी ने मार दिया टोनारी, मेरो मचले श्याम सलोना। दूध न पीवे लाल दही न खावे, दूध न पीवे लाल दही न खावे। दूध न पीवे लाल दही न खावे, दूध न पीवे लाल दही न खावे। नाइले माखन लोना, अरे नाइले माखन लोना। नाइले माखन लोना। अरे रोए रोए रुदन करे मेरो बारो, रोए रोए रुदन करे मेरो बारो। बड़े दिने है खिलौना। अरे काउसी ने मार दिया टोनारी, मेरो मचले श्याम सलोना। अरे काउसी ने मार दिया टोनारी, मेरो मचले श्याम सलोना। नहावे न धोवे लाल सुध बिसराई, नहावे न धोवे लाल सुध
सुध बिसराई नावेन धोवे लाल सुध बिसराई नावेन धोवे लाल सुध बिसराई आँखन खोले छोना अरे काउसी ने मार दियो टोनारी मेरो मचले श्याम सलोना अरे काउसी ने मार दियो टोनारी मेरो मचले श्याम सलोना अरे काउसी ने मार दियो टोनारी मेरो मचले श्याम सलोना अरे काउसी ने मार दियो टोनारी मेरो मचले श्याम सलोना पहले ही मैंने कही श्याम सो 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 गोपिन संगन चोना अरे पहले ही मैंने कही श्याम सो गोपिन संगन चोना अरे बुरी नजर है इन गोपिन की बुरी नजर है इन गोपिन की बरे जेते मानो ना अरे काउसी ने मार दिया टोनारी मेरो मचले श्याम सलोना अरे काउसी ने मार दिया टोनारी मेरो मचले श्याम सलोना अरे काउसी ने मार दियो टोनारी मेरो मचले श्याम सलोना बोली ललिता और विशाखा बोली ललिता और विशाखा बोली ललिता और विशाखा बोली ललिता और विशाखा जसोदा माए सुनो ना बोली ललिता और विशाखा जसोदा माए सुनो ना राई नोनद करो लाला पे राई नोन करो लाला पे राई नोन करो लाला पे धर देव कछु उठोना अरे काउसी ने मार दियो टोनारी मेरो मचले श्याम सलोना अरे काउसी ने मार दियो टोनारी मेरो मचले श्याम सलोना अरे काउसी ने मार दियो टोनारी मेरो मचले श्याम सलोना कियो इशारा दे गई धूनी कियो इशारो दे गई धूनी कियो इशारा दे गई धूनी कियो इशारो दे गई धूनी जसुदा देर करीना अरे कियो इशारा दे गई धूनी जसुदा देर करीना नैना खुल गए मनमोहन के नैना खुल गए मनमोहन के हंसने लगे लखिलौना अरे काउसी ने मार दिया टोनारी मेरो मचले श्याम सलोना अरे काउसी ने मार दिया टोनारी मेरो मचले श्याम सलोना अरे काउसी ने मार दिया टोनारी मेरो मचले श्याम सलोना अरे काउसी ने मार दिया टोनारी मेरो मचले श्याम सलोना धूनी लेकर के आई ललिता और विशाखा बोली यशोदा किसी की बुरी नजर लग गई लाला की नजर उतारो और कछु उठौना उठा के धर दो सो प्रसाद बांट दियो इशारा करते यशोदा मैया ने धूनी लाई और लाला की नजर उतारी और पैसे उठा के रख दे किसके नारायण भगवान के नारायण के पैसे उठा के रख दे कन्हैया कहते हैं वो तो मैं ही हूं मेरे ही नाम के मैया पैसे रख रही है बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो बाल कृष्ण भगवान की जय हो अब भगवान थोड़ा सीख गए थोड़ा थोड़ा बाहर नहीं जा पाते आंगन में खेलते हैं माटी धूल लग जाती है तो मैया उनको नलाती है हाथ पांव धोती है और भगवान सोचते हैं सखाओं के साथ तो खेलने को मिल ही नहीं रहा उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को बाहर खेलते हुए देखा तो भगवान का मन करा कि देहरी को पार करके इन सखाओं के साथ खेलने जाऊं आज भगवान नंद बाबा की देहली है ना जो बड़ी ऊंची है आंगन नीचा देहली ऊंची सड़क नीची ऊंची देहली पे भगवान उधर जाना चाहते हैं गली में छोटे बच्चे जब घोटन चलने लग जाते हैं तो बाहर निकलने की कोशिश करते आज कन्हैया देहरी पे चढ़ रहे हैं बाहर जाने के लिए लेकिन उधर न जा पाए महाराज आधे इधर लटक गए और आधे उधर लटक गए ना इधर उतर पा रहे हैं और ना उधर जा पा रहे हैं
नारद जी ने देखा कि ये तो अद्भुत ब्रह्म है, और सब देवताओं को बुला के ले आए। आ जाओ लटकंत भगवान के दर्शन कर लो। आधे इधर लटक रहे, आधे उधर। लटकंत भगवान के दर्शन, फूल बरसा रहे देवता भगवान के ऊपर। ऐसी लीला भगवान कर रहे हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कन्हैया थोड़े थोड़े अब चलना सीख गए महाराज। सखाओं के साथ चले जाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, और एक दिन खेलते खेलते जा करके गौशाला में घुस गए, और सारा गोबर गैया का पड़ा था उठा उठा के, बच्चे खेलते ही ऐसी चीजों से, अपने शरीर पे लगा लिया। एक गंगी गाय है इनके यहाँ, और उसी का दूध कन्हैया पीते हैं, गंगी गाय का दूध। सारा गोबर गाय का अपने शरीर पे लगा लिया। सोचने लगे मैया रोजी नजर गोबर से उतारती है, थोड़ा इधर लगाती थोड़ा इधर लगाती, आज मैं अपनी नजर खुद ही उतार लूं, सारा गोबर गैया का अपने ऊपर लगा लूं। सो नजर उतारने के लिए कन्हैया ने अपने ऊपर गोबर लगा लिया। बछड़ा की पूंछ पकड़ लेते हैं, बछड़ा भागता है उसके पीछे भागते जाते हैं, छोड़ते ही नहीं। मैया ढूंढ रही है कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ चला गया। देखे तो गौशाला में बैठे गोबर लगा रहे हैं मुंह पे, मुंह भी पोत लिया, सारे अंगों पे गोबर लगा लिया। मैया जाके कहती है तू तो पूरा सुअर बन गया, सुअर जैसा लगता है, पूरा सन गया। कन्हैया कहते हैं मैया जानती है कि मैंने बराह का रूप धरा था। मैया को पता है, मैया मेरी बड़ी ज्ञानी है। राधे। बराह भगवान का रूप भगवान ने रखा था। बोलिए बाल कृष्ण भगवान। और नंद जी के लाल लड़ावे माता यशोदा, नंद जी के लाल। कन्हैया अपनी रोज लीला ऐसी करते हैं, और कन्हैया की लीला सुन के ताली जरूर बजानी चाहिए। अगर अच्छी लगे तो, नहीं अच्छी लगे तो बैठे रहो भैया। ठाकुर जी के लिए ताली अवश्य बजानी चाहिए। कान्हा जी के लाड़ लड़ावे मैया यशोदा, कान्हा जी के लाड़ लड़ावे मैया यशोदा। जब कान्हा जी का जन्म हुआ था, जब लाला का जन्म हुआ था, हाथी घोड़ा लौटावे माता यशोदा, हाथी घोड़ा लौटावे माता यशोदा। कान्हा जी के लाड़ लड़ावे माता यशोदा, कान्हा जी के लाड़ लड़ावे माता यशोदा। जब लाला ने चलना सी, जब लाला ने चलना सीखा, उंगली पकड़ के चलावे मैया यशोदा, उंगली पकड़ चलावे मैया यशोदा। कान्हा जी के लाड़ लड़ावे मैया यशोदा, कान्हा जी के लाड़ लड़ावे मैया यशोदा, कान्हा जी के लाड़ लड़ावे मैया यशोदा। जब लाने खाना सीखा, जब लाला ने खाना सीखा, माखन मिश्री खिलावे मैया यशोदा, माखन मिश्री खिलावे मैया यशोदा। कान्हा जी के लाड़ लड़ावे मैया यशोदा, कान्हा जी के लाड़ लड़ावे मैया यशोदा, कान्हा जी के लाड़ लड़ावे मैया यशोदा, कान्हा जी के लाड़ लड़ावे यशोदा, कान्हा जी के लाड़ लड़ावे मैया यशोदा। कान्हा जी के लाड़ लड़ावे मैया यशोदा।